दोस्तों, आप आज 69वीं बीपीएससी का जो पीटी का एग्ज़ाम था और आपका एग्ज़ाम 2 बजे ही ख़त्म हो गया है और क्वेश्चन पेपर आ गया है। उसका आंसर की भी तैयार कर लिया गया है। तो जिनका भी बीपीएससी 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम था और अभी तक आंसर की नहीं मिला है, वो लोग फटाफट कॉपी कलम लेकर आंसर की मिला लेंगे। समझे कि नहीं? सभी क्वेश्चन का 100% शुद्ध उत्तर बताया जाएगा। आपको बता दें कि बारिश के वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। किसी सेंटर पर लाइट ही नहीं था, किसी सेंटर पर अंधेरा छाया हुआ था, ओएमआर भरने में दिक्कतें हो रही थी। बहुत सारे सेंटर पर पानी टपक रहा था, जिससे प्रश्न पत्र गीले हो गए, ओएमआर गीले हो गए। तो जब सरकार की व्यवस्था ही वैसी नहीं है तो वहाँ सेंटर नहीं देना चाहिए था। ना जनरेटर की व्यवस्था है और बिहार में लाइट तो आप जानबे करते हैं, तनी सा पानी होगा और दिन भर लाइट कटेगा। तो बहुत सारे दिक्कतें सेंटर पर हुई है। जैसे जैसे खबर आ रही है आपको बताएंगे। सबसे पहले आप आंसर के मिला लीजिए। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण है। भारत में बाबर के आगमन के कारण है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, प्रदेश में तैमुरीद राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरू। तो 1 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता है। तो देखिए कैम्बे जो बंदरगाह है, कैम्बे बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता है। 2 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। आप सभी जानते हैं मराठा प्रशासन में शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी। तो क्वेश्चन ये बहुत इजी पूछा गया था। ये क्वेश्चन इजी था, बाकी सब हार्ड था। अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी तो मराठा प्रशासन में। आगे देखिए बोधिसत्व की पेंटिंग स्थित है। बोधिसत्व पदपानी की पेंटिंग स्थित है। तो इसका सही जवाब देखिए, गूगल कुछ और बता रहा था और किताब में कुछ और बता रहा था। समझे कि नहीं? तो ये एलोरा हो जाना चाहिए, ऑप्शन है। आप क्या टिक लगा कर आए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है सस्पिशन है। हमारे हिसाब से एलोरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और इसका सही जवाब जो हो जाएगा फायान एक, पहला देख लीजिए। फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत किया था। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए फाहियान जो था चीनी यात्री था और फाहियान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसंग भी चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो भारत आया था। तो ये देखिए दोनों ऑप्शन जो है गलत है। आप इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए 6 नंबर में सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना था। और देखिए इसका पीडीएफ आंसर की के साथ लेना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिखिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ सुमेलित करना था। तो देखिए चरक जो थे चिकित्सक थे, विशाख दत्त नाट्यकार थे, वारामिहिर जो थे क्या थे, वारामिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो देखिए चरक जो थे चिकित्सा थे। तो ए का आपका देख लीजिए, ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? ये बलबन ने शुरुआत की। ये क्वेश्चन हमने भी आपको बताया था कि फारसी त्यौहार की शुरुआत किसने की, तो बलबन ने किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? 8 का सही जवाब बताएं। तो इस प्रश्न में भी सस्पिशन था, आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। आगे देखिए 9 नंबर, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा था इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को जोड़ दिया। तो ये दोनों सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाता, केवल 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो देखिए मैथिली भाषा जो है कर्नाट राजवंश के शासनकाल में, कर्नाट राजवंश के शासनकाल में मैथिली भाषा का विकास हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत थी। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो चंपा शहर था ये मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। चंपा शहर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए में है इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन 2 है इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। 3 नंबर में है इसने अधिनियम को लॉर्ड रिपन से निरस्त कर दिया। तो देखिए तीनों सही है, ये तीनों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए लॉर्ड मेयो के 1857 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए लॉर्ड मेयो के यहाँ देख लीजिए, लॉर्ड मेयो वाला ऑप्शन 13 नंबर जो पढ़िएगा तो इसका सही जवाब 1 और 2 होना चाहिए था। आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा क्योंकि कुट से संबंधित था। आगे देखिए राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, तो देखिए कौटिल्य जो थे ये भी राजनीति के पुस्तक लिखे थे, लेकिन इसका प्रारंभिक पुस्तक पूछा जा रहा है तो कामोदक इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर, फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो भीमसेन के द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी। भीमसेन के द्वारा। आगे देखिए चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर के बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किसे गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो ये समुद्रगुप्त के पास भेजा था। आगे देखिए कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। तो 1912 में। 1912 में बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था। सभी का आंसर की हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मिसिंग हो, तो जिस क्वेश्चन में आपका लगे कि ये क्वेश्चन का सही आंसर ये होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेंटर पर हम जानते हैं आप सबों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। कहीं लाइट नहीं था, कहीं पानी पड़ रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। आगे देखिए भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। सुजनी क्या है तो देखिए इस प्रकार का देख लीजिएगा, या तो ये जो है एक प्रकार की कढ़ाई होती है सुजनी। ये मिट्टी का बर्तन नहीं होता है, धातु शिल्प नहीं होता है, ये सीजनी जो होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कहाँ है। तो देखिए बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये आप सभी जानते हैं, ये आपका बांका जिले में है, या बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। समझे कि नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा इसका सही जवाब देख लीजिए 1, 2, 4 होना चाहिए था, लेकिन 1, 2 ऑप्शन में है तो 1, 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, बाकी सभी जो है बिहार में है। तो यहाँ इसका सही जवाब 1 और 4 हो जाएगा। 1 और 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है। तो ये बहुत इजी था। गंगा नदी का दूसरा नाम आपको बताना था। तो गंगा नदी का जो दूसरा नाम था नारायणी था। आगे देखिए बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जमुई जिला में। करंट अफेयर्स का सवाल है, बिहार के जमुई जिला में सोना पाया जाता है। आगे देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है गंडक नदी पर किया गया है। तो देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे टीम के द्वारा तैयार कर लिया गया है, चाहे वो मैथ का हो या आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन का जो है देख लीजिए सभी क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है। इसका हम PDF दे देंगे क्योंकि बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है और समय भी कम है, इसलिए हम पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस आपको नहीं करवा सकते हैं। और इसका PDF लेकर आप सभी 1 से 50 तक अपना 150 तक आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। PDF लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए, PDF मिल जाएगा। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर PDF लिखिए। और आपके सेंटर पर क्या दिक्कत हुई है कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।